जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु तो अत्यंत दूर, राग आदि विकारी भावों की कालिमा भी अत्यंत दूर, निरंतर सहज ही बहते ज्ञान के प्रवाह को भी जिसने त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव से न्यारा देखा है, ज्ञान की बहती धारा में ध्रुव चैतन्य पर्वत को जिसने देखा है, यह देखा है कि ज्ञान के बहते परिणमन में ध्रुव चैतन्य सत्ता का एक समय के लिए भी मिश्रण नहीं हुआ है। ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। मिट्टी के पिंड के संग में रह करके जो सिद्ध परमात्मा असंग है, यह स्वयं सिद्ध परमात्मा यही मैं हूँ। प्रति समय यह जागृति राख की दीवार के अनंत परमाणुओं के पिंड में, जिसने यह देखा कि अनंत परमाणुओं के पिंड में मिलन नहीं हुआ, यह अनंत परमाणुओं का यह पिंड ये एक नहीं हुआ, ये लगता है कि यह देह एक है,
मगर एक देह में प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता को जिसने देखा है, वही ज्ञानी है जिसने न्यायक में अनंत गुणों के भेद नहीं देखे हैं। न्यायक देव की अखंडितता, एकता और अभेदता को जिसने देखा है, जिसने पहचाना है। अनंत गुणों के बीच में जिसने अवकाश न देखा हो, अनंत गुणों के बीच में यह अवकाश न देखा हो कि एक गुण दूसरे गुण से अलग है, अलग हो सकता है। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव जिसकी दृष्टि में है, वह चैतन्य तत्व में लीन है। वह चैतन्य तत्व में लीन है, ऐसी पर्याय में भी लीन नहीं है। ध्रुव में लीन होने वाली पर्याय में भी जो लीन नहीं है, वह पर्याय भी सहज ही प्रतिबिंबित होती है। लीनता की पर्याय भी जिसके अंतर में ऐसी मिली हुई नहीं दिखती, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूँ। यह चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ। यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ। अनंत परमाणुओं के पिंड में ज्ञायक देव कहीं पर भी नहीं। परमाणुओं का मिलन होता हुआ जिसने देखा ही नहीं। इसलिए तो एक एक परमाणु के अलग होने में जिसे ऐसा नहीं लगता कि ये परमाणु कभी बिखर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे तो क्या होगा, कल क्या होगा, ये परमाणु बैर बिखेर हो जाएंगे तो। क्योंकि जिसने पहले से ही ध्रुव ज्ञायक को देखा, जब अनुभूति हुई, अनुभूति की पर्याय का जन्म हुआ, अनुभूति की पर्याय का जन्म होते ही अनुभूति की पर्याय को भी जिसने मरते देखा, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला और उछलता हुआ निराकुल, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का सागर ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। वरना कैसे जाना ज्ञानी ने कि आत्मा की अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। जैसे 4 बजे स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हुई और 4:01 पर ज्ञानी ने यह निवेदन दिया कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, यह तो पर्याय में उछलता है। द्रव्य में तो कुछ भी उछलता नहीं, द्रव्य तो ध्रुव सत्ता मात्र है। तो ये अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछला 4 बजे, वो जानने वाला कौन था? यदि ध्यान त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की ओर था, तो ये पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, इसका पता कैसे चला? वरना लिखते कैसे, वरना कहते कैसे कि आत्मा की अनुभूति के काल में निराकुल आनंद प्रकट हुआ। भोगा मैंने आनंद को भोगा है पर्याय में। अब पर्याय की ओर तो ध्यान है नहीं, तो फिर पता कैसे चला? यही तो रहस्य है निर्विकल्प अनुभूति का। दृष्टि पूर्ण रूप से त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की ओर है और पर्याय में ज्ञान में ये जानना होता है। पर्याय में ये ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान की पर्याय में ये जानने में आता है। निराकुल आनंद जो व्यक्त हुआ, ये ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। दृष्टि ज्ञायक देव पर है और सहज ही प्रकट होने वाला वह जो निराकुल आनंद, वह ज्ञान की पर्याय का विषय बनता है। और ज्ञान की पर्याय का विषय यदि अतीन्द्रिय आनंद बने, तो दृष्टि ध्रुव ज्ञायक से हट जाए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि केवली भगवान के ज्ञान की पर्याय का विषय लोकालोक बनता है।
लोकालोक ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता होने पर भी केवली परमात्मा की दृष्टि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव पर है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। ज्ञान अपने को भी जाने और पर को भी जाने, और वास्तव में यह सबसे बड़ा गहन रहस्य है, यह राज है कि निर्विकल्प अनुभूति होती है उसी समय स्व पर प्रकाशक स्वभाव व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ। बहुत सूक्ष्म राज है ये। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति 4 बजे हुई। 4 बजे आत्मा की पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को देखती है, जानती है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भी जाना है और अतीन्द्रिय आनंद को भी जाना है, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद सहित जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ये संपूर्ण जो द्रव्य है, पर्याय सहित का जो द्रव्य है, ये द्रव्य प्रमाण का विषय है, और ज्ञान का जो विषय है वो प्रमाण का विषय है, और दृष्टि का जो विषय है वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। इसलिए ज्ञान के विषय में ये जानने में आया कि अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट हुआ। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ये स्व है, और अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय जो प्रकट हुई वह पर है। त्रिकाली ध्रुव में से बाहर है, वो ध्रुव से पर है। त्रिकाली ध्रुव से उसका स्वभाव, उसका लक्षण जुदा होने से उसे पर कहा। इसलिए कोई कहे कि आत्मा की अनुभूति के काल में तो आत्मा अपने को जानता है, नहीं, अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। अपने को भी जानता है, त्रिकाली ध्रुव को भी जानता है, और पर्याय में प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद, इस अतीन्द्रिय आनंद को भी जानता है। अतीन्द्रिय आनंद पर है, पर को भी जानता है। और यदि गहराई से कहो तो अतीन्द्रिय आनंद को जानता है ऐसा नहीं, अतीन्द्रिय आनंद जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय को जानता है। वहां फिर कोई पराया नहीं। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद भी वहां नहीं, वहां मात्र ज्ञान है। आनंद अत्यंत मधुर है, मगर मधुर आनंद में, मधुर आनंद में जो ज्ञान फैला नहीं, जो ज्ञान का विस्तार हुआ नहीं, सहज ही प्रकट हुआ, सहज प्रकट हुआ है। मगर प्रकट होने वाला वह जो रूप है, वह जहाँ प्रतिबिंबित होता है वहाँ ज्ञान की स्पर्शना। हलवा बना, हलवा गरम गरम है, गरम हलवा है, मीठा हलवा है, मीठा गरम हलवा बना है। हलवा गरम है और सामने जो दर्पण है, ये दर्पण जो ठंडा है, शीतलता में वह दर्पण ठंडा हो गया। और गरम हलवा जब यहाँ पर ठंडे दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, तो जब तुम स्पर्शना करो दर्पण की, तो दर्पण की स्पर्शना करते समय तुम्हें गर्म हलवे का अनुभव नहीं होता, ठंडे दर्पण का अनुभव होता है। उसमें प्रतिबिंबित तो होता है गर्म हलवा, मगर तुम्हें अनुभूति होती है ठंडे दर्पण की। अतीन्द्रिय आनंद की मिठास प्रकट तो हुई है, मगर वह जहां ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी वो फैलता हुआ नहीं देखता। इसलिए तो ज्ञान को आनंद में जाता हुआ नहीं देखता। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जिसने ज्ञान को आनंद में जाता हुआ न देखा, सिर्फ प्रतिबिंबित होता हुआ देखा, बहुत बड़ा राज है ये बहुत बड़ा राज है। यदि तुम्हें कोई कहे कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी को देह से एकत्व कैसे छूट गया है, उसका भाव यह है भगवान, ये भाव ये है कि देह से एकत्व एक समय में कैसे छूट गया। हलवा दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ और वहां जो स्पर्शना हुई तो वो ठंडे
ठंडे ठंडे दर्पण की स्पर्शना। वहां पर कोई गर्म नहीं, कोई हाथ जलता नहीं है, वहां पर स्पर्शना हो रही है ठंडे दर्पण की। भले वो मीठा हलवा, भले ही वह गर्म हलवा वहां पर है, मगर यहाँ वह नहीं है, यहाँ दर्पण है। ज्ञान की पर्याय में 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का जो सागर उछला, वह ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, उस समय ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई। ज्ञान 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 जानने में आया, उसमें आनंद का मिश्रण नहीं है, आनंद मिला नहीं है। आनंद जानने में आया है, मगर आनंद ज्ञान नहीं हो गया है। आनंद का परिणमन स्वतंत्र है, ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है। भले ही अनुभूति के काल में इन भेदों का विकल्प नहीं है, मगर परिणमन स्वतंत्र है। और जब आनंद भी ज्ञान में मिला नहीं, 4 बजे अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ और ज्ञान में मिला नहीं, और 4:01 पर यह विकल्प अब उत्पन्न हुआ। कैसा विकल्प? कि मुझे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ। ये राग का विकल्प, किसी को कहने का विकल्प, लिखने का विकल्प, ये विकल्प जब उत्पन्न हुआ, वो विकल्प भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। 4 बजे निराकुल आनंद ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, 4:01 पर निराकुल आनंद प्रकट हुआ, ऐसा विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। और जब वो अतीन्द्रिय आनंद को भी ज्ञान में मिलता हुआ नहीं देखा, कि अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में मिला ऐसा नहीं देखा, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ऐसा जो जड़ विकल्प, ऐसा जो राग का विकल्प, ऐसा जो विकार रूप विकल्प, उस विकल्प को ज्ञान में मिलता हुआ कैसे देखे? इसलिए वो 4:01 पर विकल्प तो हुआ, मगर विकल्प में एकत्व है ही नहीं। और जब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ऐसे विकल्प में अपनापन नहीं है, सिर्फ विकल्प प्रतिबिंबित होता है, तब ज्ञानी को अब 4:05 पर अब ये विकल्प आया कि लाओ अब मैं यहां से उठूं, लाओ अब मैं भगवान की भक्ति करूं, अब मैं भगवान के सामने, अब मैं गुरु के सामने हाथ जोड़ूं। अब ये हाथ जोड़ने का जो विकल्प आया, हाथ जोड़ने की क्रिया होती है, तो दोनों हाथों का जुड़ना होता है, मस्तक का झुकना होता है, घुटने का टेकना होता है, ये क्रिया होती है। ये जो देह की क्रिया होती है, ये देह की क्रिया के काल में अब जिसने उस ज्ञान को 4 बजे अनुभव किया है, वह जीव ये देह की क्रिया ज्ञान में प्रतिबिंबित होती हो, तो उसमें एकत्व कैसे हो? क्योंकि 4 बजे अतीन्द्रिय आनंद में, 4:01 पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ऐसा कहने का, लिखने का विकल्प, उस विकल्प में एकत्व जिसका नहीं हुआ, उसे ये देह की जो ये क्रिया, झुकने की क्रिया है, ये देह की क्रिया, फिर खाने की, पीने की, बोलने की, दुकान पर जाने की, इन क्रियाओं में एकत्व कैसे हो? उसे कहते हैं कि परिपूर्ण चैतन्य तत्व ऐसा 4 बजे देखा, जैसे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ न, जैसे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, मगर उसके अंदर कहीं पर भी नहीं देखा, कहीं पर भी नहीं देखा। ऐसा है, कहीं पर भी नहीं देखा। पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़े, कितनी भी तुम अंदर से मुट्ठी बंद कर कर के अंदर से निकालना चाहो चांद को, निकलता ही नहीं। कितना भी पकड़ो चांद को, पानी में से कितना भी पकड़ो, तुम्हारे हाथ में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। चांद तो आएगा नहीं, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यह जागृति कि ज्ञानी को अनुभूति होते ही जो कुछ भी प्रतिबिंबित होता है, मगर अंतर में, अनुभव में ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं आता। और वो जो कुछ भी
प्रतिबिंबित होता है, वह चांद पूर्णिमा का क्यों है? वह चांद अष्टमी का क्यों है? वह चांद अलग अलग प्रकार का क्यों प्रतिबिंबित होता है? पानी उसकी चिंता ही नहीं करता। पानी को कभी यह विकल्प ही नहीं होता, इसलिए क्योंकि पानी को उससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर चांद का प्रतिबिंब क्यों पड़ता है? वो पानी का स्वयं का स्वभाव है। पानी अपना कार्य करता है। पानी में पानी का परिणमन हो रहा है, उसमें चांद का क्या लेना देना? यही जागृति ज्ञानी को रहती है। इसलिए तो अज्ञानियों की, मूढ़मतियों की, क्रियाकांडियों की, बहिर्दृष्टियों की, कुल परंपरावादियों की दृष्टि में यह नहीं आ सकता कि ज्ञानी क्रोध करे, ये कैसे हो सकता है? ज्ञानी दुकान पर जाए, ये कैसे हो सकता है? ज्ञानी किसी पर चक्र चलाए, ये कैसे हो सकता है? ज्ञानी होकर के ये झूठ बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? 60 रुपये में आया हुआ माल 200 में बेचते हैं, ये ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? ये बहिर्दृष्टियों की समझ में ही नहीं आ सकता। भीतर में क्या हो रहा है, ये ज्ञानी ही जाने। इसलिए वो उदय का परिणाम, समय ऐसा है, काल ऐसा है। काल ऐसा है कि आज पूर्णिमा है, काल ऐसा है कि आज अष्टमी है। जैसा काल है ऐसा चांद है। वो काल का स्वरूप ऐसा है कि चांद ऐसा है। उदय का स्वरूप ऐसा है, समय ऐसा चल रहा है कि क्रोध का भाव हो रहा है। समय ऐसा चल रहा है कि ज्ञानी को बोलने का, लिखने का, आहार का, विहार का ये भाव आता है। ये आहार और विहार का भाव तो आता है, मगर उन भावों में जो चलते नहीं है। तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें दिखाई दे कि मुनिराजों का जो संघ विहार करता है, मुनि विहार करते हैं संघ के साथ में। 700 मुनिराजों के संघ के साथ ये अकंपनाचार्य विहार करते हैं, मगर विहार करते समय वे 700 मुनिराजों के संग में नहीं। विहार के काल में विहार करने के विकल्प में भी जो नहीं है। विहार करते समय ध्रुवता की ओर दृष्टि है, उस स्वरूप जो स्थित है, उस स्थित की ओर दृष्टि है। मात्र साक्षी रहते हैं, यह भी मैं नहीं कहता। विहार करने के विकल्प के जो साक्षी रहे, बस वही मैं हूं। तुम चलो, चलने की क्रिया के मात्र साक्षी रहो, साक्षी रहे, बस वही मैं हूं। जो स्वयं को साक्षी मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। जो कुछ भी हो रहा है उसका मैं मात्र साक्षी हूं। मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, ऐसा माने वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जो भी हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, और साक्षी मात्र हूं ये वर्तमान में। कल तो मैं साक्षी नहीं था, अब मैं साक्षी हूं। साक्षी रहता है पर्याय में, द्रव्य साक्षी नहीं रहता, पर्याय साक्षी रहती है। द्रव्य तो है जिसमें साक्षी रहना क्या। एक बात समझ लो, जिसके आश्रय से पर्याय साक्षी रहती है, ये जिसके आश्रय से पर्याय में साक्षी रहने की दशा प्रकट होती है, वो द्रव्य में हूं, वो चैतन्य तत्व में हूं, उसमें एकत्व करते ही पर्याय साक्षी रह लेती है। तुम्हें लगे कि दुनिया में कितना बड़ा संत है, देखो अपने को कहता है मैं तो साक्षी हूं, मैं तो जगत का मात्र साक्षी हूं। ज्ञानी कहते हैं साक्षी जो रहता है वो मिथ्या दृष्टि है। मैं साक्षी रहता नहीं हूं, पर्याय साक्षी रहती है, और जिसकी और दृष्टि करके पर्याय साक्षी रहती है वो ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो है, जो है, जो है, उसमें परिणमन नहीं है। क्योंकि 4 बजे वो साक्षी रहने की शुरुआत हुई। उससे पहले तो राग द्वेष करता था मैं, अब मैं राग द्वेष नहीं करता, अब मैं साक्षी रहता हूं। जो नया पैदा हुआ वो मैं कैसे हो सकता हूं? अब साक्षी रहना शुरू हो गया, वो मैं नहीं हो सकता। क्योंकि ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अनादि अनंत है, उसको एक समय की पर्याय में सिकुड़ देना, ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है। आत्मा अनादि अनंत है, और 80 साल, 60 साल, 40 साल टिकने वाले इस देह रूप अपने को मानना,
ये 40 साल की सत्ता वाला अपने को मानना, ये कितना बड़ा मिथ्यात्व। जो व्यक्ति अनादि अनंत चैतन्य सत्ता को भूलकर 40 बरस वाला अपने को माने, वो मिथ्या दृष्टि। और कोई अनादि अनंत सत्ता को भूलकर एक समय की साक्षी के पर्याय को अपना माने, वो कैसे सम्यक दृष्टि होगा? वो तो और नीचे गया। 40 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, अनादि अनंत और ये 40 साल, और उससे कम तो एक समय की साक्षी की पर्याय को अपना मानना मिथ्यात्व है। ऐसे ही मिथ्यात्व है जैसे देह में एकत्व करना मिथ्यात्व है। इसलिए तुम्हें ऐसा लगे ज्ञानी कैसे तपस्वी है, त्यागी है। कड़ी धूप में देखो, सहन नहीं करते, मात्र साक्षी रहते हैं। गर्मी है, पैर जलते हैं, तो भी साक्षी है। सर्दी में, इतनी कड़ी सर्द में शरीर कपता है, मगर मात्र साक्षी है। पेट में भूख लगी और अग्नि ऐसी लगी जठराग्नि, मगर साक्षी है। कैसी भी स्थिति हो उसमें साक्षी है। वो साक्षी मैं नहीं हूं, वो साक्षी पर्याय है, और मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। ये सबसे बड़ा भ्रम तुम्हारा छूटे। मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि द्रव्य की ओर दृष्टि किए बिना अनुभूति होती नहीं, और मैं द्रव्य हूं ऐसे जोर से चिंतन हुए बिना, चैतन्य तत्व विचार हुए बिना अनुभूति होती नहीं है। इसलिए द्रव्य द्रव्य और द्रव्य का जोर कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, मैं ही ये चैतन्य परमात्मा, मैं द्रव्य हूं, ऐसा आज तक तुमने सुना नहीं। मंदिर में जाना है, मंदिर में बैठना है, देरासर में जाकर के ये संभाव। मैं राग द्वेष नहीं करता, मैं संभाव रखता हूं। मैं राग द्वेष नहीं करता, मैं संभाव रखता हूं। संभाव रखता हूं। जो भाव है वो समता रूप है। समता रूप ऐसा भाव, उसका नाम वितरागता है। संभाव का ही दूसरा नाम वितरागता है, और वितरागता को मैं रखता हूं। मैं वितरागता को रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि वितरागता का अर्थ है राग बीत गया। ऐसा अब राग बीत गया है। ये ऐसा हो, आज से मैंने शराब पीना बंद कर दिया, मैं प्रतिज्ञा ले ली। आज यदि मैं ऐसा कहूं कि मैंने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा ले ली, तो तुम्हें पहला विकल्प क्या आएगा? पहला विकल्प यह आएगा कि क्या अब तक पीते थे? ऐसा। मैं मांस नहीं खाने की प्रतिज्ञा लेता हूं, त्याग देता हूं, अब मेरे में वो भाव नहीं रहा, अब छूट गया। मांस खाने का भाव अब आज से छूट गया। इसका मतलब यह स्वीकार हो गया कि आज तक खाता था। मैं वितराग हूं माने राग बीत गया। वितराग में स्पष्ट लिखा है, पढ़ते हो, वीतराग, बीत गया है राग जिसमें से, वो वीतराग माने बीत गया, माने कभी तो था और बीत गया। मगर ध्रुव ज्ञायक देव में से राग बीतता नहीं है। ध्रुव ज्ञायक देव में राग था ही नहीं, तो बीते क्या? ऐसा जो ज्ञायक परमात्मा स्वरूप, ऐसे स्वरूप की ओर दृष्टि जाए तो पर्याय में राग बीत जाता है, और उस पर्याय का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़े, मगर अनुभूति ज्ञान की होती है, वो वितरागता की नहीं। इसे कहते हैं ज्ञेय के प्रतिबिंबित होने के काल में प्रति समय मुझे ज्ञान जानने में आता है। ऐसा ये ज्ञान जानने में आता है। ये ज्ञान ये ज्ञान जैसे ही ये जानने में आए, तभी यही भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसा शुरुआत में ज्ञान स्वभाव से ऐसी शुरुआत होगी, फिर आगे धीरे धीरे तत्व विचार तुम्हारा ऐसा चलेगा कि तत्व विचार करते करते फिर न्याय। दूर से देखोगे तो तुम्हें खिड़की ही दिखाई देगी, मगर खिड़की के पास पहुंच करके खिड़की को पकड़ करके मत बैठे रहना। गुरु के पास जाना, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी कोई सुविधा नहीं है कि गुरु के पास गए बिना तुम्हें चैतन्य सूर्य के दर्शन हो। खिड़की के पास तो जाना ही पड़ेगा। खिड़की के पास जाना, मगर खिड़की को पकड़ मत लेना।
खिड़की के पास खड़े रह लेना, खिड़की को पकड़ना मत। खिड़की के पास खड़े रह करके खिड़की को ही मत देखते रहना, खिड़की के पास पहुंच करके सूर्य को देखना। और यह तुमने बहुत बार अनुभव किया होगा कि जैसे ही तुम खिड़की के पास जाते हो और जब तुम्हें सूर्य दिखता है उस समय तुम्हें खिड़की नहीं दिखती है, खिड़की का विकल्प ही नहीं आता, सिर्फ सूर्य दिखता है। गुरु की संगति में, गुरु के निकट बैठ करके जब चैतन्य सूर्य का दर्शन होता है तब गुरु है यह विकल्प भी नहीं होता। एक बात याद रहे कि दूर से देखोगे तो खिड़की दिखेगी, खिड़की के पास जाकर खिड़की से दृष्टि हटाओ, खिड़की का भी मोह छोड़ो तो चैतन्य सूर्य का दर्शन होगा। ये खिड़की मात्र है। फिर वो खिड़की कौन सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लकड़ी की है या फिर वो लोहे की है या फिर वो इतनी मजबूत है कि कभी न टूट सके ऐसी वज्र की है, उससे क्या फर्क पड़ता है। वह गुरु है या वो मुनि है या फिर वज्र ऋषभ नाराज सहनन ऐसे देहधारी तीर्थंकर परमात्मा है, ये सभी खिड़कियां है। और आज तक हमने दूर से खिड़कियों की पूजा की है, सूर्य का तो पता ही नहीं। खिड़कियों की पूजा की, ज्यादा से ज्यादा इतना हुआ कि खिड़कियों के पास जाकर के बैठ गए, खिड़कियों को छू करके बैठ गए। और धर्म एक अंधापन है। रामकृष्ण को उनके भक्त पूछते थे कि हमको आत्मा देखना है, आत्मा दिखाओ न। रामकृष्ण ये कहते तुम्हारे पास आंख नहीं है, मैं तुम्हें आत्मा कैसे दिखाऊं। आत्मा को देखने के लिए तो आंख चाहिए। और शिष्य कहते हमारे पास आंख तो है, आपको दिखाई नहीं देता, आपके पास आंख नहीं है। रामकृष्ण कहते कि यदि ये तुम्हारी आंखों से वह परमात्मा दिखाई देता तो सभी को दिखाई देता, मगर मैं आंखों से परमात्मा को नहीं देखता हूं। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि हे ज्ञान दीपक, आंखों से बाहर परमात्मा को मत देखना, आंखों से भीतर परमात्मा को देखना, आंखों से बाहर परमात्मा को मत देखना, आंखों के भीतर जो है वो परमात्मा को देखना। और यदि मैं तुमसे कहूं तो ये बात भी मैंने झूठी कह दी, ये बात में भी मुझे दम नहीं लगता कि आंख के बाहर जो परमात्मा है उसे देखो, इसमें तो दम नहीं। आंखों के भीतर जो परमात्मा है उसे देखो, ये भी मैं नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूं कि आंखों के भीतर आंख ही है, चैतन्य नहीं। चैतन्य तो अत्यंत दूर है, भीतर कहां है? क्योंकि दूरी का एहसास होता है जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। इसलिए शरीर के भीतर परमात्मा है ये अनुभूति नहीं होती। आत्मा शरीर के भीतर है, परमाणुओं के भीतर चैतन्य होता है। परमाणु तो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणाधिपति है जिसमें अवकाश ही नहीं। एक एक परमाणु अनंत गुणों का पिंड है जिसमें अवकाश ही नहीं, उसमें परमात्मा कैसे वास करे? चैतन्य सत्ता स्वतंत्र अपने में है और अनंत परमाणु अपने में। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में मिलता नहीं तो चैतन्य परमात्मा परमाणुओं में कैसे मिले? ये भेद विज्ञान होता है। इसलिए देह में हूं ऐसा नहीं, मैं चैतन्य मात्र हूं। आज तक विधि को ही पहचाना नहीं, साधना का स्वरूप ही पहचाना नहीं। आज तक यही किया, जितनी भी जगह गए, मंदिरों में गए, इतने इतने देरासरों में गए, परमात्मा मिला क्यों नहीं? मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य का बनाया हुआ परमात्मा मनुष्य से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। खुद का ही बनाया हुआ भगवान है, खुद के बनाए हुए भगवान। मनुष्य खुद पहले भगवान तैयार करता है, खुद के बनाते भगवान में फिर वो जिंदगी भर झुकता है। और जब भगवान मिलते नहीं तब कह देता है कि भगवान होते ही नहीं है। किसने देखा भगवान को? क्योंकि खुद के बनाए हुए पत्थर की प्रतिमा में वो भगवान को देखना चाहता है, पत्थर में भगवान को देखना चाहता है, कभी नहीं दिखेंगे। यहां पर चैतन्य मूर्ति, ये न्यायक मूर्ति,
मैं इस न्यायक मूर्ति में परमात्मा का दर्शन करता हूं। यहीं पर ही ये न्यायक की मूर्ति, ये घन मूर्ति, इस मूर्ति में अवकाश नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये अनुभूति तुम्हें हो। तुम छूटो उससे, उससे तुम छूटो। इसलिए आज तक मुझे बाहर का जो मंदिर है वो कभी मंदिर के रूप में नहीं दिखाई दिया। मुझे सचमुच ये मंदिर मंदिर के रूप में नहीं दिखाई दिया। मुझे एक सजा सजाया हुआ कलाकृति वाला एक मकान, मकान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। ये मंदिर नहीं दिखता, एक मकान दिखता। ईंटों से, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ एक मकान है और कुछ भी नहीं। और ज्यादा तुमसे मैं कहूं तो दुकान के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। जहां पर रुपये का व्यवहार होता हो, लेन देन होती हो, जहां पर कुछ चढ़ा कर जाओ और कुछ मिल जाए, जहां सौदा होता हो। मेरी पत्नी बीमार है, ठीक हो जाए तो यहां पर मैं इतने रुपये चढ़ा दूंगा। जहां पर यह सौदा होता हो, इसे मैं दुकान न कहूं तो और क्या कहूं। जहां पर यह सौदा होता हो कि मैं बीमार हूं, ठीक हो जाओ तो नए एक देरासर का निर्माण करा दूंगा। बीमार हूं, मृत्यु की घड़ी पर हूं, कुछ मेरा ठीक हो जाए, बाहर का संसार ठीक हो जाए, उसमें भी गिनती करते करते हिसाब लगाते हैं। एक आदमी बीमार था, परमात्मा के पास में गया। वहां परमात्मा तो कुछ बोले नहीं, मगर गुरु बैठे थे। गुरु को कहा कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे लिए प्रार्थना करो। गुरु ने कहा करूंगा, मगर एक शर्त है, उसके लिए पैसे लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे। ऐसे शिष्य को गुरु भी ऐसे ही मिल जाते हैं। शराबी को शराबी मिल जाता है, जुआरी को जुआरी मिल जाता है, और दुकानदारों को दुकानदार मिल जाते हैं। 5 रुपये लगेंगे। उसने कह दिया ठीक है, क्योंकि बीमारी से इतना पीड़ित था। थोड़े दिन बाद वो ठीक हो गया, बीमारी दूर हो गई। गुरु के पास में चेहरा दिखाना बंद कर दिया कि फंस गया, अब करूं तो क्या करूं। अब गुरु ने ही सामने से उसके घर पे जाना शुरू कर दिया पैसा लेने के लिए। आहार के बहाने पैसे लेने जाते, और जैसे ही पैसे लेने जाए कि वो छुप जाए। एक बार तो बीच रास्ते पर ही पकड़ लिया, जा रहा था दुकानदारी करने, पकड़ लिया कि 5 रुपये का क्या हुआ। वो कहता है 5 रुपये किस बात के, तू बीमार था। मुझे एक विचार आता है, क्या मैं इतना बीमार था? 5 रुपये जितना बीमार था? थोड़ा कम बीमार था, मुझे ऐसा लगता है। 2 रुपये जितना बीमार था। जिसकी भक्ति भगवान के सामने, गुरु के सामने, धर्म के सामने ऐसी भक्ति हो 5 रुपये और 2 रुपये की, वहां धर्म कैसा, उसे मैं दुकान कहता हूं, वो धर्म नहीं कहता हूं। धर्म यहाँ मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर मनुष्य से उत्कृष्ट नहीं हो सकता। अपने ही विकल्पों की स्थापना की है। मंदिर में परमात्मा की स्थापना नहीं करता, विकल्पों की स्थापना करता है। जैसी रोटी बनानी है तो रोटी गोल बनानी है, तो रोटी में अपने विकल्प की स्थापना कर दी। जैसे विकल्प है रोटी बनाने के, दुकान बनाने के, ऐसे ही ये विकल्प है भगवान बनाने के। 1 फुट की मूर्ति, 2 फीट की, 3 फीट की, कितनी मूर्ति बनानी है, कितनी चौड़ी, कितनी लंबी, कैसा आकार, ये विकल्प है और विकल्पों की स्थापना होती है। सिद्धों की स्थापना मूर्ति में नहीं हुई, विकल्पों की स्थापना हुई है। जड़ की स्थापना जड़ में हुई है, क्योंकि चेतन की स्थापना चेतन में होती है। यह जागृति, चेतन की स्थापना चेतन में होती है, चेतना में होती है। द्रव्य की स्थापना पर्याय में होती है। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के बिना तुम्हें मंदिर का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस जगत में मुझे मंदिर, मस्जिद, कल ही मुझे किसी ने पूछा कि आप देरासर में क्यों गए? इसलिए क्योंकि मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूँ,
मैं पागल खानों में भी जाता हूं, इसलिए मैं देरासरों में जाता हूं। मैं जेलों में भी जाता हूं, इसलिए मैं देरासरों में जाता हूं। दुनिया की ऐसी ऐसी जेलों में भी मैं गया। जब जेलों में जाने में मुझे डर नहीं तो यहां क्यों? मैं सब जगह जाता हूं और ये बताने जाता हूं कि परमात्मा यहां नहीं है। यहां परमात्मा मानना, इसका नाम पागलपन है। यही पागल खाना है। यहां पर परमात्मा है ऐसा मान करके बंद जाना, इसी का नाम कारागृह है, जेल है। मैं ये बताने के लिए जाता हूं, मुक्त हो, विकल्पों से मुक्त होकर के विकल्पों की जो स्थापना की है, विकल्पों की स्थापना, और सभी की विकल्पों की स्थापना अलग अलग है। कोई बुद्ध की मूर्ति बनाता है तो अपने विकल्पों को, चाइना में बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल अलग बनती है, भारत में बिल्कुल अलग बनती है, थाईलैंड में अलग बनती है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में बिल्कुल अलग अलग। मैंने इस पृथ्वी पर बुद्ध की इतनी प्रकार की मूर्ति देखी, इसलिए तो कोई सिटिंग बुद्धा, कोई लाफिंग बुद्धा, कोई स्लीपिंग बुद्धा, कोई सिटिंग बुद्धा, अलग अलग प्रकार के बुद्ध बनाते हैं। ये विकल्प की ही स्थापना है और कुछ भी नहीं। ये विकल्प की स्थापना है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा तो यहाँ है, यहाँ है। और जिसने विकल्पों की जो स्थापना है, वो विकल्प को भी यहाँ पर स्थापित नहीं किया, विराजमान नहीं होने दिया। राजा के सिंहासन पर राजा बैठते हैं, ज्ञान की पर्याय पर न्यायक बैठता है, श्रद्धा की पर्याय में चैतन्य परमात्मा बैठता है। विकल्प की, विकार के भाव श्रद्धा की पर्याय में बैठते नहीं। वो आसन उसके लिए शोभा नहीं देता, उन विकल्पों के लिए। इसलिए ज्ञानी श्रद्धा की पर्याय में स्थापित करते हैं न्यायक देव को। ये न्यायक देव की प्रतिष्ठा है, इसलिए मैंने ज्ञान दीपक को प्रतिष्ठाचार्य कहा। ये प्रतिष्ठाचार्य। मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति के सामने बैठते हो तो दर्शन मत करना, मैं तो दर्शन करने को कहता हूं। दर्शन करो, और करके तुम इतने उब जाओ कि परमात्मा तो वहां मिला ही नहीं, तब फिर तुम अंदर जाओ। दर्शन करो, मगर दर्शन करके जो तुम्हें भाव उत्पन्न हो, उन भावों से भी तुम्हारा भेद विज्ञान हो। दर्शन तुम करो, दर्शन तुम करो। असली स्थापना वहां पर नहीं, यहां पर होती है, यहां पर होती है। आज तक कभी तुमने विचार किया, हम इतने पाप से भरे हुए, दिन रात पाप करते हैं। राजस्थान में, जयपुर में इतनी मूर्तियां बनती है, इतनी मूर्ति बनती है, वो मूर्ति यहां लाई, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई, अभी मूर्ति है, बंद करके रखी है लकड़े के डिब्बे के अंदर या थैले के अंदर। मूर्ति को बंद करके रखा है, मूर्ति को थैले में बंद करके रखा है। कोई व्यक्ति वहां पर उनकी पूजा करने जाए तो पूजा नहीं कर सकते। क्यों? अभी प्रक्षाल करो ने। मूर्ति लेकर के जब तुम आते हो तो प्रक्षाल करना शुरू क्यों नहीं करते? चालू कर दो। भगवान तो आ ही गए, एक ही कारण से कि भगवान वहां है ही नहीं। अभी भगवान नहीं है, अभी मूर्ति है, अभी भगवान नहीं है। दुकान पर थी तब भी भगवान नहीं थे, दुकान पर प्रक्षाल नहीं होता। भगवान की मूर्ति दुकान पर हो तो यहां लेकर के आओ और मंदिर में रख दो तो भी प्रक्षाल नहीं करोगे। वहां पर स्थापित भी कर दिया, विराजमान कर दिया तो भी नहीं, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई। वहां पर रख तो दिया, आसन पर मूर्ति को रख दिया, मगर प्रक्षाल अभी नहीं, क्योंकि भगवान नहीं है, अभी सिर्फ मूर्ति है। भगवान कब होंगे? मंत्रोच्चार हो, मंत्रोच्चार हो। नमो अरहंताणम से मंत्र का उच्चारण शुरू होगा, और मंत्रोच्चार करने वाले ये पंडित, मंत्रोच्चार करने वाले ये अज्ञानी, संसारी, रागी। और थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि मंत्रोच्चार कर दिया, अब कह दिया कि अब प्रतिष्ठा हो गई, अब ये भगवान, अब भगवान हो गए, अब तुम उनका प्रक्षाल कर सकते हो, भगवान हो गए। तो थोड़ी देर पहले मूर्ति थी और अब भगवान हो गए। किसने बनाया भगवान? हमारे मंत्रों ने। कभी तुम्हें यह विचार आया, हम यदि मंत्र न बढ़े, मंत्र न पढ़े तो वो मूर्ति भगवान नहीं बनती। तो मूर्ति को भगवान बनाने वाला कौन? मैं।
मैं मूर्ति को भगवान बनाता हूं, तो वो भगवान महान की मैं महान, जिसने मूर्ति को भगवान बना दिया। महिमा उनकी नहीं है, महिमा यहां की है। और ये तो मैं कहता हूं कि मूर्ति को भगवान बनाने वाला भी मैं नहीं, वो तो विकल्प, वो मेरी काली मां, वो मेरा कचरा मूर्ति को भगवान बनाता है। उस कचरे से भी मेरा मोह नहीं, मैं चैतन्य मूर्ति। ये भेद विज्ञान तुम्हें प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, आज तक तुमने ये पुकार कभी नहीं सुनी, इसलिए इस पृथ्वी पर मैं आया हूं तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ चलते चलते कहीं और जाने के लिए। मेरी यात्रा कहीं और है। तुम यदि साथ में जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। तुम यदि मार्ग में सही यात्री होना चाहो तो हो सकते हो। ये मार्ग ऐसा है, ये मुक्ति का मार्ग ऐसा है। मैं यहां पर अपने खजाने को तुम्हें बांटने के लिए आया हूं। मेरा कार्य और इसमें मेरा खजाना खाली नहीं होगा। ये ज्ञान का खजाना ही ऐसा है। इसलिए तो बार बार यहां पर आता हूं, बाट में आता हूं बांटने के लिए। बाट में आने का प्रयोजन ही यह है कि यहां आकर के मैं बांटूं। राजस्थान का ये ऐसा गांव है, बाट गांव है। परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ये बाट गांव है। तुमको कभी कभी कहता हूं कि आओ साधना के लिए। अरे हम कौन से राज्य में रहते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे जाए। मगर तुमको पता है, पिछले 3 दिनों से तुम्हारे लिए मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में आता हूं, रोज रोज राज्य बदलता हूं। ये बात अलग है, 5 मिनट ही लगती है राज्य बदलने में, मगर सरहद पर रह करके ये बाट में, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार बांटने के लिए ये कहता हूं, पवित्र चैतन्य परमात्मा को डेरासर में मत ढूंढना, यहां पर है। स्थान तो पवित्र होना चाहिए ना परमात्मा के लिए। मैं ये नहीं देखता। आज तक पंडितों ने परमात्मा को ऐसे स्वस्थ साफ स्थानों पर बैठ करके ही बोला है, मगर मैं तो ऐसे स्थान पर बैठता हूं, जिस जगह पर मैं बैठा हूं ये जगह ऐसी जगह है कि बाट के लोग यहां पर आकर के अपने पेट का कचरा यहां साफ करते हैं। इस जगह पर मैं बैठा हूं। यहां जब मैंने लैपटॉप रखा, यहां बैठा, उससे पहले ही मैंने यहां पर इतनी विस्टा थी, उसको थोड़ा अलग करके यहां पर बैठा। ये मंदिर नहीं है। मंदिर तो वहां पर बन जाते हैं जहां पर ज्यादा कचरा होता है, क्योंकि लोग कचरा न डाले इसलिए मंदिर बनाना पड़ता है। आपने बहुत से शहरों में, गांवों में देखा होगा, कहीं पर भी इतना कचरा होता होगा। भारत देश में खास करके इतना लिखो ने कि यहां कचरा फेंकने वालों को 500 रुपये का दंड है, तो भी लोग फेंकेंगे कि 500 रुपये। अरे हजारों रुपये लिख दो तो भी वहां पर कचरा फेंकेंगे। मगर जहां कचरा फेंकते वहां कचरा नहीं फेंकवाना हो तो एक ही काम है, कचरे से बचने का एक ही उपाय है कि वहां एक छोटा सा पत्थर रख दो, उसके ऊपर सिंदूर लगा दो, पता चल गया कि ये भगवान है, अब वहां कचरा नहीं फेंकेंगे। सीधी सी बात है, जब तुम्हें पता चले कि यहां भगवान है तो यहां कचरा शोभा नहीं देता। जब तुम्हें पता चले कि मैं न्यायक देव, मैं भगवान हूं, तो तुम राग द्वेष का कचरा वहां फेंक ही नहीं सकते, मान भी नहीं सकते कि यहां कचरा है। ऐसा मैं न्यायक देव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जहां कचरा है ही नहीं, जहां कचरा है ही नहीं। इसलिए इस गांव में मुझे गंदगी नहीं लगती। यहां पर आते ही जब मैंने पैर रखा सबसे पहली बार, उसी समय मैंने कहा कि यहां पर सत्संग होगा, अपूर्व सत्संग होगा। और राजस्थान की इस भूमि के साथ भी मेरे बहुत गहरे राज है। इसलिए तो कल मैंने देरासर में जो सत्संग के लिए ये कहा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। मूर्ति में परमात्मा नहीं है, मूर्ति में जो प्रतिष्ठा हुई है वो प्रतिष्ठा में परमात्मा की प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए मैंने कल के सत्संग का नाम भी खास करके ये रखा, प्रतिष्ठाचार्य ज्ञान दीपक
प्रतिष्ठा। कि प्रतिष्ठा से क्या लेना देना, मंत्रोच्चार से क्या लेना देना। जो भगवान का रूप है वो रूप वितरागी हो। इसलिए यहां पर जो मुझे लेके आए, उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। उस मंदिर में उन्होंने आभूषण वाली ऐसी जो वितरागी प्रतिमा मुझे नहीं दिखती ऐसी मूर्ति रखी थी। मैंने कहा कि वितरागी मुद्रा वाली भगवान की प्रतिमा यहां हो, प्रतिष्ठा मत कराना, सिर्फ रख दो, दर्शन करना है। कि मूर्ति में प्रतिष्ठा न करो और दर्शन करो तो भाव कैसे आएगा? भाव आ नहीं सकता। प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति में भाव नहीं आ सकता। मैं कहता हूं कि भाव आ सकता है। आज तक तुम इतने मंदिरों में गए, तुमने वो लेखा जोखा रखा? इतने मंदिरों में जाकर के तुमने पूछा इसकी प्रतिष्ठा कब हुई थी, किसने करवाई? सिर्फ प्रतिमा को देखते हो और वो भाव आता है कि भगवान का रूप ऐसा है। उस हिसाब में तुम नहीं जाते। मैं ये कहता हूं रूप क्या है, उसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं। एक छोटी सी बच्ची पापा के साथ में मंदिर की ओर जा रही थी। मंदिर के बाहर ही एक शेर था। अक्सर मंदिर के बाहर हाथी और शेर होते हैं। तो हाथी और शेर की तरह एक मंदिर के बाहर शेर था। उस बच्ची ने पापा से कहा, पापा पापा शेर है देखो। पापा ने कहा, डरो मत, ये तो पत्थर का शेर है, कुछ नहीं करेगा। उस बच्ची ने कहा, अंदर जो भगवान है वो भी पत्थर के ही है, कुछ भी नहीं करेंगे। जब पत्थर का शेर कुछ नहीं करता तो पत्थर के भगवान क्या करेंगे? मगर एक बात मैं आपसे कह दूं कि पत्थर का शेर कुछ भी नहीं करेगा, मगर उस बच्चे को पत्थर का शेर देख करके भाव तो वही आया ने कि अरे शेर, भाव तो वही आया ने। यदि यहां भाव होगा तो पत्थर में भी वो शेर दिखेगा। यदि तुम्हारे भीतर में वो भाव होगा तो पत्थर की प्रतिमा में परमात्मा दिखेंगे। और उस भाव के लिए उस बच्ची ने क्या ये हिसाब पूछा कि पापा ये शेर की प्रतिष्ठा किसने कराई थी, मंत्र जाप हुआ था कि नहीं? शेर की मूर्ति को देख करके मंत्र जाप का विकल्प नहीं आता, अरे शेर है। ऐसे ही परमात्मा का रूप कैसा है ये महत्वपूर्ण है। उस रूप का तुम्हें दर्शन हो तो स्वरूप का यहां दर्शन हो। वास्तव में तो यह है कि स्वरूप का दर्शन हो तो रूप का दर्शन सफल हुआ, निश्चय हुआ कि वहां व्यवहार हुआ। निश्चय और व्यवहार ये दोनों का बैलेंस हो, ये अवसर प्राप्त हुआ, ये अवसर प्राप्त हुआ। हे ज्ञान दीपक, सदा काल तुम्हें यह जागृति चैतन्य 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 की रहे। तुम जहां रहो वहां मंदिर 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 ही तुम्हें दिखाई दे। और मंदिर तुम्हें तब दिखाई दे जब चैतन्य 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 यहां भीतर दिखाई दे तो बाहर तुम्हें मंदिर यहां दिखाई देगा। इसलिए सदा काल जागृति, समय की सीमा से पार ऐसा सदा काल जागृत ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सदा काल, सदा काल 724, सातों दिन 24 घंटे। अभी घड़ी में मैंने देखा 724 हुए। सातों दिन 24 घंटे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, 724 चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं जहां देखूं वहां मुझे चैतन्य ही दिखता है। जो देखूं वहां चैतन्य दिखता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है नहीं, सब में रब दिखता है, सब में रब दिखता है। प्रत्येक ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, ज्ञान की एक एक समय की उछलती तरंग में मुझे सागर का दर्शन होता है। सागर को देखने अब मैं कहाँ जाऊं? एक एक तरंग जो उठती है उसमें सागर का दर्शन होता है। अब मैं चेहरा घुमाता नहीं हूं कि नहीं मैं तरंग को नहीं देखूंगा, मैं तो सागर को देखने जाऊं। ये मैं नहीं कहता। मैं तो तरंग में तरंग का विकल्प छोड़ करके सागर का दर्शन करता हूं। ज्ञान की आ, 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 आ।
समय की अवस्था में पूर्ण का दर्शन होता है। हे ज्ञान दीपक, ऐसे पूर्ण चैतन्य सत्ता का तुम्हें दर्शन हो। प्रति समय यह जागृति जागृति, तुम जागो, तुम जागो जागो जागो। सवेरा हुआ, अब तुम जागो। अब नींद में से तुम बाहर आओ, ये नींद में से बाहर आओ। कोई व्यक्ति नींद में दुकान पर जाए, कोई व्यक्ति नींद में देरासर जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब तक सत्य का दर्शन न हो, नींद में कहीं पर भी जाए, कहीं पहुंचता नहीं है। पहुंचने के लिए जागना पड़े, जागना पड़े। क्रियाकांड से मुक्त होकर के छुटकारा हो। तुम जागो। दुकान पर जाने की क्रिया, मंदिर जाने की क्रिया, ये क्रियाकांड से छुटकारा हो, ये क्रियाकांड से छुटकारा हो। और मेरा ये सौभाग्य है कि बचपन से मैंने क्रियाकांड जाने ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं ये क्रियाकांड क्या होता है। आज मैं उस ज्ञान दीपक के साथ, उस साधक के साथ हूं। मैंने आपको सत्संग में बहुत बार कहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे मुंबई में आइम्बिल कराने के लिए लेके गया था। जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार मैं आइम्बिल करने गया था। वो बोले चलो आइम्बिल करते हैं। अलग अलग प्रकार का पुण्य बनता है ना। थाली धोकर पियो तो एक आइम्बिल का पुण्य बनता है। वो पता नहीं किसने ये डिसाइड कर दिया थाली धोकर पीने का। तो मुनिराज को अब आइम्बिल का पुण्य बंधेगा ही नहीं, क्योंकि मुनिराज के पास तो थाली ही नहीं। अब क्या होगा? मगर थाली धोकर के पियो तो एक आइम्बिल। वो मुझे लेकर के गए थे। तो सबसे पहले आइम्बिल में परोसते हैं ना, वो कड़ू करिया तू, कड़वा कड़वा। वो कड़वा इसलिए क्योंकि कड़वे के पहला कड़वा कड़वा पी लिया हो तो फिर जो बिना नमक का मिर्ची का जो आएगा वो अच्छा लगेगा। पहले कड़वा कड़वा चख लिया हो तो बाद का कोई भी भोजन आएगा वो अच्छा लगेगा। तो मैं तो एक एक सीप लेकर के कड़वे को पीता था। वो बोले ऐसे मत पियो, एक साथ में पी लो, जीभ पर ज्यादा नहीं रखते। वही साधक जो मुझे यहां पर राजस्थान में लेकर आए और तुम्हारे लिए एक भव्य शिविर का आयोजन भी हुआ है यहां। निकट काल में तुम्हारे पास संदेश आएगा, ऐसी भव्य शिविर का आयोजन तुम्हारे हो उतने लेकर के आ जाना। उन्होंने कह दिया। इतना भक्ति का भाव, इतना भक्ति का भाव। मुझे यहां आना था, मुंबई से यहां की टिकट करनी थी। गुजरात में आज हम जाने वाले, पालनपुर के पास में डीसा करके है, डीसा, वहां पर जाने वाले। वहां पर एक महाराज साहब को मैं मुंबई में पढ़ाता था 12 साल पहले। वो महाराज साहब का आमंत्रण है तो वहां पर दोपहर में जाएंगे। मगर जब मैं यहां आ रहा था, इनका भाव इतना, मेरे लिए विमान की टिकट भेज दी। मेरे साथ में जो भी थे लाडले, उनको भी विमान की टिकट। बोले और कोई भी बोलो, सबके लिए ये आयोजन करना है। कितना खर्चा हो, हजारों लोग आए, बस सभी को चैतन्य चैतन्य चैतन्य। पूरा आश्रम, आश्रम को ही चैतन्यमय बनाना है। मेरा एक महल बन रहा है, उस महल का नाम चैतन्य महल है। इस जगह वो मेरे लिए स्पेशल एक महल बना रहे, उसका नाम रखा है चैतन्य महल। मगर वो महल सीमेंट ईंट पत्थर का नहीं है, वो गाय के गोबर का बना करके झोपड़ा बनाने वाले, उसका नाम चैतन्य महल रखना है। वो तो तैयारी कल से शुरू की। एक दिगंबर प्रतिमा, वो प्रतिमा के बारे में मैंने कहा, इतना भक्ति का भाव। मैंने कहा यहाँ वो प्रतिमा रखो आप। तैयार हो गए। कल ही कल मैं तात्कालिक प्रतिष्ठा करता हूं, बाद में नहीं करता। उसका मुहूर्त निकालने जाओ, फिर वो मुहूर्त में फिर वास्तु में कोई फिर प्रॉब्लम आ जाए, इससे पहले ही, वास्तु के प्रॉब्लम से पहले ही वस्तु की स्थापना हो जाए। कल ही हमने जगह ढूंढ ली कहां पर भगवान विराजमान करने।
कितनी मूर्ति, कैसी मूर्ति, लंबी चौड़ी, क्या रूप रंग, तात्कालिक तरद्दान महापुण्य। मगर ऐसे जो जीव है, ऐसे जीव जिनके साथ में रह करके मेरा इतना सत्संग होता है, वरना देरासर में आकर के उनके घर में जाकर के उनकी पोल खोलना, फिर भी हाथ जोड़कर बैठे मेरे सामने। मैं धन्य भागी हूं, ऐसे जीवों का योग मुझे मिला। उनका ऋण है मुझ पर कि मुझे सत्संग करने का इतना अवसर दिया है, वरना इस काल में कुल परंपरा और आग्रह से मुक्त होना बहुत 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 मुश्किल है। परम कृपालु देव कहते हैं, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, देह छूटने से पहले उस तत्व की पहचान हो, उस तत्व के दर्शन हो, उस चैतन्य मूर्ति के दर्शन हो। इसी के लिए एक भव्य आयोजन अपना अपूर्व अवसर शिविर का हुआ है। अपूर्व अवसर शिविर में जो 42 ज्ञान दीपकों को मैं चुनने वाला हूं, उनके लिए एक खास कि कल सुबह भारत के समय अनुसार, कल सुबह मुझे पता नहीं है किन किन ज्ञान दीपकों के नाम आए हैं। कुछ नाम तो मेरे पास में आ गए हैं डेट के साथ में, मगर ऐसे भी कुछ ज्ञान दीपक हो सकते हैं जिनके नाम आए हो और मैंने देखे न हो। तो कल की सुबह की मीटिंग होगी जूम पर, प्रवचन नहीं होगा, चैतन्य तत्व विचार नहीं होगा, सिर्फ मीटिंग होगी। जिनको शिविर में आना है, जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है अनुमति के लिए, जिन्होंने संदेश भेजा है, वे ही लोग कल सुबह, वे ही ज्ञान दीपक कल सुबह समय आपको बता देंगे कितने बजे आपको जूम पर आना है। समय भी आ गया, 21 तारीख को अगले महीने अंतिम सत्संग होगा, अंतिम दिन होगा। तो कल सुबह भी अपन 7:42 पर मिलेंगे। जिनको शिविर में आना है वे ही आज की जो जूम की लिंक है, उस जूम की लिंक पर क्लिक करके 7:42 पर सब मिलेंगे। वो 42 जितने साधक को, ज्ञान दीपकों को चुनना है। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए ही यह है, परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए अभी अवकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वैसे भी भीड़ में जाना नहीं चाहता हूं, और प्रकृति की व्यवस्था भी हुई कि भीड़ से ऑटोमेटिक छुटकारा कर दिया। तो कल सुबह ज्ञान दीपकों को, जिनको शिविर अटेंड करनी है, उनके लिए ही वहां आना है। जिनको शिविर में नहीं आना है, उनका नाम मैं यहाँ मीटिंग में से तुरंत ही निकाल दूंगा। वो मीटिंग में फिर नहीं रह पाएंगे, यहाँ से नाम रिमूव कर दूंगा तो वो जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो आए भी नहीं मीटिंग में। 7:42 पर वे ही ज्ञान दीपक आए, जिनको गजपंथा में 1 से लेकर 21 तारीख तक होने वाली शिविर में जुड़ना है। और शिविर के दौरान इस बार नए ज्ञान दीपकों का उद्घोष भी होगा। यहां से भी कुछ ज्ञान दीपक नए हुए हैं, तो राजस्थान में भी यहां पर बहुत भव्य ऐसे आयोजन में मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मगर पर्यूषण में अपूर्व अवसर शिविर के दौरान ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जो रेगुलर रूप से पिछले 3 महीने से नहीं सुन रहे, जून, जुलाई और अगस्त के बाद में ये 3 महीने में जिन्होंने रेगुलर रूप से 24 डेज ये सत्संग नहीं सुना जूम पर लाइव, उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। और उनके बदले में जो रेगुलर साधना नहीं करते, उनके बदले में अब नए ज्ञान दीपकों को अवकाश मिलेगा, ये मौका मिलेगा। तो नए ज्ञान दीपकों के उद्घोष की सूचना भी आपको बाद में देंगे। फिलहाल अभी कल सुबह अपन 7:42 पर मिलेंगे, और फिर अपना चैतन्य तत्व विचार का जो सेशन है वो कब होगा वो आपको सूचना देंगे। आप सभी को यदि शिविर में आ सके तो, नहीं आ सके तो जहां रहे वहां लाइव सुनकर के भी, परदेसी भी चिंता न करे, परदेसी भी अपने घर पर रह करके, अपनी मस्ती में रह करके चैतन्य तत्व की आराधना करे। अपूर्व अवसर की भावना भाए, निर्विकल्प अनुभूति ही
अपूर्व अवसर है। मैं अपूर्व अवसर नहीं, जिसके आश्रय से अपूर्व अवसर प्रकट होता है, वह त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव यही मैं हूँ। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव यही मैं हूँ। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव यही मैं हूँ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे